हर्निया एक बीमारी है जिसमें कि शरीर के अंग उभर के बाहर निकल आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्वाइनल या जो जोड़ होता है अंडकोश और उसके बीच का, वहाँ पर निकलते हैं। जो मर्दों में निकलते हैं वो उस जगह पर निकलते हैं, और महिलाओं में भी कहीं पर भी हो सकता है, पर मुख्यतः महिलाओं में जो मिलता है वो या तो नाभि का हर्निया मिलता है या सीजर या ऑपरेशन होने के बाद में पेट के निचले हिस्से में उनको हर्निया होता है। हर्निया एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि आप ये नहीं बोल सकते कि इसका सिर्फ एक ही ऑपरेशन हो सकता है। हर मरीज अलग है और हर मरीज के लिए आपको निर्णय करना पड़ता है कि उसका ऑपरेशन आप किस विधि से करेंगे। ऑपरेशन ओपन विधि से लेके रोबोटिक सर्जरी के द्वारा तक के किया जाता है। हर्निया एक छोटी सी गठान से लेके बड़े से बड़े विकराल रूप में भी आपको देखने मिल सकता है। हम आपको किसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेफिनेटली ये दिखलाएंगे कि कितने प्रकार के विभिन्न प्रकार के हर्निया हो सकते हैं और किस प्रकार की गंभीरता के साथ मरीज मौजूद होता है। और क्योंकि हम इतने वर्षों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और देख रहे हैं, और आज की तारीख में हम ये बोल सकते हैं कि हमारा अस्पताल सबसे पूरे मध्य भारत में सबसे ज़्यादा हर्निया का ऑपरेशन करता होगा। और अभी तक के हम लोगों ने हर्निया अगर हम हर्निया की बात करें तो शायद 10,000 से ज़्यादा हर्निया के ऑपरेशन कर चुके हैं, दूरबीन पद्धति से हो, चाहे ओपन पद्धति से हो या रोबोटिक से हो। अब इसी के और इतने वर्षों में जो हमने देखा और जो हमने पाया कि मरीज बीमारी को बढ़ाकर अस्पतालों तक पहुंचते हैं। मरीज अपनी शुरुआती स्टेज में नहीं पहुंचते। बीमारी इतनी बढ़ चुकी रहती है, या तो अतड़ियाँ सड़ने लगती हैं या हर्निया एक विकराल रूप ले लिया रहता है। इतना बड़ा हो गया रहता है कि आपको उसमें जिस ऑपरेशन में मुश्किल से 3 दिन में अस्पताल से या 2 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जानी थी, उसमें 7-7, 8-8 दिन, 10-10 दिन आपको रहना पड़ जाता। और कई बार आपको उस हर्निया के मरीज को प्रिपेयर करने में भी इतना समय लग जाता है कि पूर्णतः ठीक होते होते मरीज का 2 से 3 महीना निकल जाता है। तो इस प्रकार की गंभीरताओं को देखते हुए, क्योंकि जो अब हमारे पास में मरीज आ रहे हैं वो इतने क्रिटिकली इल आ रहे हैं, इतने बीमारी को बढ़ा के आ रहे हैं कि हमको लगा कि एक अवेयरनेस या इस प्रकार का एक मतलब हमको अवेयरनेस कैंपेन शुरू करना चाहिए जिससे हम लोगों को हर्निया के बारे में बता सकें। इस अभियान के द्वारा हम कोशिश में हैं, छत्तीसगढ़ की आबादी करीब 2.5 करोड़ की होगी, और आप सबके सहयोग से डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और बाकी भी जो माध्यम हो सकते हैं सोशल मीडिया के, और विभिन्न कैंप करके हम कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2.5 करोड़ है, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हम 1 लाख तक तो 1 लाख लोगों तक के पहुंच सके। इस कागज में जो आपको प्रोवाइड किया गया उसमें हर्निया के कारण, बहुत सारे कारण इसमें मेंशन है जो कि किस किस कारण से हो सकते हैं। हर्निया रोग से क्या क्या नुकसान हो सकता है, हर्निया की हम डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर किसी मरीज की कोई भी सूजन उसके खड़े होने पर या खांसी करने पर या कोई ताकत लगाने पर शरीर के बाहर निकल रही है और बिस्तर पर लेटने पर वो अंदर चली जा रही है, इसका मतलब वो हर्निया है। इतनी सिंपल है उसकी डायग्नोसिस। उसमें आज की तारीख में जब कॉम्प्लिकेटेड हर्निया रहता है तो हमको विभिन्न प्रकार के टेस्ट करने पड़ते हैं। कई बार सीटी स्कैन करना पड़ता है या एमआरआई करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि मांसपेशी जो उपलब्ध है रिपेयर के लिए वो कितनी ताकतवर है और वो पूरा सपोर्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कि हमको कोई और साधन उपयोग में लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर्निया जो है आज की तारीख में, आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे एक यूरोलॉजी होता है, एक कार्डियक सर्जरी होता है, हार्ट का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर अलग होता है, उसी प्रकार से हर्निया एक सब स्पेशलिटी बन चुका है।
एक ऐसी स्पेशलिटी बन चुका है जिसको कुछ डॉक्टर ही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हर्नियास, देखिए सिंपल हर्निया कोई भी कर लेगा, बट कॉम्प्लिकेटेड हर्नियास को करने के लिए एक विशेषज्ञता चाहिए, एक एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए। तो जितना अनुभव हमारी टीम को है उतना अनुभव मुझे नहीं लगता कि यहाँ पूरे एरिया में किसी के पास में होगा। और जितने ऑपरेशन हम लोगों ने इसके किए उतने ऑपरेशन चाहे दूरबीन से हो चाहे ओपन सर्जरी से हो, उतने ऑपरेशन शायद ही किसी ने किए हों। इस पेज में आपको कारण मिल जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस मिल जाएंगे और बहुत सारी जानकारियां और भी मिलेंगी हर्निया के बारे में। इस बीमारी का एकमात्र इलाज सिर्फ ऑपरेशन। आपके माध्यम से ये भी बड़ी क्लियरली लोगों को बताना चाहूँगा कि सिर्फ ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज, और ये बीमारी बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक कभी भी हो सकती है। कुछ बच्चों में पैदा होते साथ ही हर्निया होता है, और उन बच्चों का ऑपरेशन जिस दिन दिखाओ उसके अगले दिन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चों में हर्निया फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बड़ों में हर्निया की साइज पे निर्भर करता है, हर्निया कितना बड़ा है, कितना तकलीफ दे रहा है और किस प्रकार का हर्निया है। बट उसके कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए मरीज हमसे हमेशा यही पूछता है, साहब अगर मैं नहीं करवाऊँ तो क्या हो। मैं बोलूँगा जवाब सिर्फ एक ही है, होने को आपकी ज़िंदगी भर आपको कुछ ना हो, पर अगर होगा तो उसमें अतड़ी फंस सकती है, और अतड़ी फंस के सड़ सकती है, या जो भी चीज़ अंदर गई है वो फंस के सड़ सकती है और आपकी जान को खतरा हो सकता है। ये तकलीफ आपको आज हो सकती है, ये तकलीफ आपको साल भर बाद हो सकती है, 5 साल बाद हो सकती है, और आपके जीते जी नहीं भी हो सकती। कई लोग हर्निया के साथ ही ऊपर चले जाते हैं, उनको भगवान के पास चले जाते हैं, पर पूरे जीवन में उनको कभी भी तकलीफ नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं हो रही है और आप ऑपरेशन ना करें। हमने घुटने तक के बड़े हर्निया देखे हैं कि हर्निया इतना बढ़ गया कि उसका जो अंडकोश है वो घुटने तक के पहुंचने लगा। तो उस स्थिति तक के अगर मरीज ना पहुंचे और समय रहते अगर अपना ऑपरेशन करवा ले तो ज़्यादा बेहतर। अब देखिए, जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में शायद आयुष्मान के थ्रू आप इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो हम उस प्रकार के कैंप एक अलग से कैंप करेंगे, और इसकी तारीख शायद 26 नवंबर है। और इसमें जो हम पहला चैरिटेबल कैंप करेंगे वो 26 नवंबर को, जिसमें हम मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी रहेंगे वो उस प्रकार, वो जो जितने चुने हुए केसेस रहेंगे जो गरीब हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि कॉस्ट टू कॉस्ट, या अगर नहीं अफोर्ड कर सकता है तो विभिन्न क्लब के सहायता से हम इसको जितना कम से कम में कर सके उतने कम से कम में करने की कोशिश करें। कितने की लागत आती है, जैसे कि आप बताएं अलग अलग तरीके से ऑपरेशन करना है? देखिए, लागत आज की तारीख में वो हर्निया के बारे में आप ये नहीं बोल सकते कि एक शू है, एक जूता है जिसको हर किसी को पहनाया जा सकता है। हर कोई का अलग अलग हर्निया के ऊपर डिपेंड करता है, और 60,000 रुपये से लेके, और अगर आप ओपन सर्जरी कर रहे हैं तो 20,000 रुपये से लेके 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी लग जाता है। तो डिपेंड करता है हर्निया किस प्रकार का है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ये पेट के किसी भी हिस्से में, पेट के अंदर भी हो सकता है, पेट के बाहर भी हो सकता है। सर, ये वंशानुगत चलते आता है क्या कि एक जनरेशन में हो उसके बाद नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं? वंशानुगत इस प्रकार का तो नहीं पाया गया कि कोई वंशानुगत हो, बट आज की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा जिमिंग करना या बहुत ज़्यादा वेट उठाने से भी मांसपेशियों में जो बार बार इंजुरीज होती है उसके कारण भी मांसपेशियां कमज़ोर पड़ती हैं, वहाँ से हर्निया, आपने सुना होगा एक स्पोर्ट्समैन हर्निया होता है, वो खास करके स्पोर्ट्समैन को ही होता है। उसमें एक मामूली सा बल्ब निकला रहता है, पर उनको उस जगह पर काफ़ी पेन होता है जब वो खेलते कूदते हैं, और इसलिए उनके लिए दूरबीन का ऑपरेशन बहुत बेस्ट होता है।